Hello, my dear students. In this video, we are going to do Chapter 8 Jalebis of Class 8 from the book It So Happened, and the author of this chapter is Ahmed Nadeem Qasmi. So, when you hear this name Jalebis, I know your mouth is watering. आपके मुंह में पानी आ रहा होगा. तो इसी प्रकार इसमें जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो भी जलेबीज़ खाना चाहता है, क्योंकि जो उसके जेब में पैसे हैं वो पैसे उसको एंटाइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये जो गरम गरम जलेबीज़ है इसको तुम हमको खर्च करो, इन जलेबीज़ को खाओ. तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर है एंड हम विल बिगिन विद वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. So students, now we shall start word meaning. First word is sight. SIGHT. View. दृश्य. सो जब कभी भी आप लोग घूमने जाते हैं तो आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर साइट नज़र आते होंगे, दृश्य नज़र आते होंगे. आप हिल स्टेशंस में घूमने जाओ, आप बीच एरिया में घूमने जाओ, तो यू कैन सी वंडरफुल साइट्स देयर. एक्साइट्स. EXCITES. एक्साइट्स होता है स्टर अप. STIRUP. अप, स्टर अप, उत्तेजित करना. सो यहाँ पे जो नरेटर है उसके जो जेब में पैसे थे वो पैसे, नरेटर के पॉकेट में जो पैसे थे वो उसको एक्साइट कर रहे थे कि हम पैसों को तुम खर्च करो किसी भी खाने वाली चीज़ पे. डिबेट. डिस्कशन, चर्चा. तो जो पैसे हैं वो आपस में डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं. DISCUSSION. डिस्कशन. नेक्स्ट वर्ड है यील्ड्स. YIELDS. यील्ड्स. यील्ड्स का मतलब होता है सबमिट. यहाँ पे इसका मतलब है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, हम किसी चीज़ के आगे झुक जाते हैं, तो वहाँ पे यील्ड वर्ड आता है. जैसे मान लीजिए कि आप अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मांगने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, तो मम्मी पापा यील्ड हो जाते हैं, मतलब वो सबमिट कर देते हैं, मतलब वो मान जाते हैं और आप उस चीज़ को खरीद फिर पाते हैं. सो यील्ड यहाँ पर है किसी चीज़ को मानना. तो यहाँ पे जो एंड में जो ये नरेटर है ये नहीं सबमिट कर रहा है, ये यील्ड नहीं कर रहा है, वो पैसों की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और उसके घर में कोई कमी नहीं है पैसों की. तो वो ये जो पैसे उसके पॉकेट में है 4 रुपीज़, वो इनकी बात नहीं मान रहा है, वो इनको खर्च करना नहीं चाहता. नेक्स्ट वर्ड है टेम्पटेशन. अट्रैक्शन, आकर्षण. ये जो पैसे हैं वो इस नरेटर को कह रहे हैं भाई तुम कितनी सारी चीज़ें हैं मार्केट में, तो तुम हमें खर्च करो. सो दैट इज़ कॉल्ड टेम्पटेशन या अट्रैक्शन या आकर्षण. सो चिल्ड्रन ऑल्सो हैव टेम्पटेशन फॉर केक्स, फॉर आइसक्रीम्स, फॉर स्वीट्स. सिन. Immoral act. IMMORAL. immoral act. पाप. So to cheat is sin. To deceive is sin. किसी को धोखा देना, ठीक है, वो पाप होता है, वो सिन होता है. क्लैमर. CLAMOUR. कन्फ्यूज्ड नॉइज. शोरगुल. फॉर एग्जाम्पल द स्टेशन, यू लिसन अ लॉट ऑफ क्लैमर इन स्टेशन एट स्टेशन एरिया. सो when there is fair, मेला होता है, देयर ऑल्सो वी लिसन अ लॉट ऑफ क्लैमर. क्लैमर होता है कन्फ्यूज्ड नॉइज, मतलब उसमें फेरी वाले की आवाज़ भी होगी, गाड़ियों की आवाज़ भी होगी, लोगों की आवाज़ भी होगी. तो फिर इस प्रकार का जो शोरगुल होता है दैट इज़ कॉल्ड क्लैमर. स्टेयर्ड, ग्लेयर्ड, घूरा. जब हम किसी को घूरते हैं, किसी अजनबी को घूरते हैं, कोई चीज़ बहुत हैरानी वाली है तो भी हम उसको घूरते हैं. इंग्लिश वर्ड फॉर घूर इज स्टेयर्ड, घूरना. रैच्ड. WRETCHED. रैच्ड. हार्ट ब्रोकन. टूटे हुए दिल से या टूटे दिल से. दैट इज़ कॉल्ड रैच्ड. वेन एवर यू आर सैड, वेन योर हार्ट इज़ ब्रोकन, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन यूज एडजेक्टिव रैच्ड. ग्रैब्ड. सीज्ड. दबोचा. इन दिस स्टोरी नरेटर जो है वो पैसों को बहुत जो टाइटली ग्रैब्ड करता है, बहुत टाइटली वो उनको सीज कर रहा है, दबा रहा है, ताकि वो लोग ज़्यादा शोर ना करें, क्योंकि जो पैसे हैं वो जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें खर्च करो. पैनिक. एंसाइटी, भय. और उसके पॉकेट से जब ये पैसे हैं जो 4 रुपीज़ हैं ये चिल्ला रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, तो ये जो नरेटर है इसको पैनिक फील हो रहा है, इसको एंजाइटी फील हो रहा है, इसको भय फील हो रहा है, क्योंकि आसपास के लोग भी देख रहे हैं कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं. स्ट्रैंगल.
थ्रोटल, थ्रोटल गला घोटना। सो यहाँ पर जो नरेटर है वो पैसों को इतनी टाइटली पकड़ रहा है, इतना ग्रैब्ड कर रहा है, सीज्ड कर रहा है कि पैसों को लग रहा है कि उनका स्ट्रैंगल किया जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है। ब्लैबर, चैटर, बड़बड़ाना। तो ये जो पैसे हैं, ये जो रुपीज़ हैं, जो ये सिक्के हैं, ये आपस में बड़बड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चैटर कर रहे हैं, ब्लैबर कर रहे हैं। प्रेस्टीज, स्टेटस, प्रतिष्ठा। सो ये जो यहाँ पे नरेटर है ये कह रहा है कि ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसकी प्रेस्टीज को, इसकी स्टेटस को ये शोभा नहीं देता कि ये फ़ीस वाले पैसे को, इसको 4 रुपीज़ जो फ़ीस है वो स्कूल में सबमिट करनी है, तो ये 4 रुपीज़ जो पैसे हैं उसको ये खाने की चीज़ में गंवाएं, तो ये इसके प्रेस्टीज को, इसके स्टेटस को, इसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा रही है ये बातें, ये ऐसा नहीं करना चाहता। क्लेंच्ड, क्लच्ड, CLUTCHED जकड़ा, और इसीलिए कि पैसे ज़्यादा शोर ना करें तो नरेटर ने उसको ज़ोर से क्लच्ड किया, पैसों को ज़ोर से जकड़े हुए अपने पॉकेट के अंदर पकड़ा हुआ है। परसुएशन, कोक्स, COAX, कोक्स, मनाना। अब यहाँ पे जो पैसे हैं, ये जो 4 रुपीज़ कॉइन है, ये परसुएड कर रहे हैं, ये कोक्स कर रहे हैं, ये मना रहे हैं नरेटर को कि तुम हमें खर्च करो, और इतनी आसपास चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी हैं, हमको खर्च करो। श्रीक, स्क्रीच, चीख। सो जो ये कॉइन्स हैं बहुत ज़्यादा ब्लैबर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैटरिंग कर रहे हैं, और फिर बाद में ये श्रीक करने लगते हैं, मतलब ये चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं ये पैसे कि हमें खर्च करो। एस्टॉनिश्ड, सरप्राइज्ड, हैरान हुआ। तो अब जो ये आसपास के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश्ड हैं, हैरान हैं, भैया आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और उसके बाद जो नरेटर है जब ये घर गया तो घर जाने के बाद जो ये पैसे हैं, 4 पैसे हैं, 4 रुपीज़ इसके पॉकेट में, जो उसे चिल्लाते हैं, और फिर जो नरेटर है वो अभी अपने आप को मना नहीं पाता और नंगे पैर दौड़ के वो मार्केट की तरफ जाता है और वहाँ से 1 किलो जलेबी खरीदता है और उन्हें डिवोर करता है, उन्हें गल्प करता है, उन्हें निगलता है। डिलाइटेड, बिकेम हैप्पी, खुश हुआ। और उसके बाद जो वहाँ पे बच्चे हैं, उसके बाद वहाँ पे जो बच्चे हैं जब इतनी सारी जलेबी नहीं खा पाया, 1 किलो जलेबी नहीं खा पाया, तो आसपास जो बच्चे इकट्ठा हुए उन बच्चों को इसने जलेबी बांट दी। तो वो जो बच्चे थे दे बिकेम डिलाइटेड, दे बिकेम हैप्पी, वो लोग खुश हो गए। असॉल्ट, स्ट्राइक, हमला किया। तो असॉल्ट का मतलब होता है किसी पे हमला करना अचानक। गॉबल, गॉबल का मतलब भी होता है निगलना। गज़ल, GUZZLE, गज़ल। गल्प, GULP, गल्प, निगलना। माउंड, हीप, ढेर। सो माउंड का मतलब होता है हीप, ढेर, जैसे मिट्टी का माउंड हो सकता है, सीमेंट का माउंड हो सकता है, आटे का माउंड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रेत का माउंड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड हीप या ढेर। वर्चुअस, इथिकल, सद्गुणी। तो ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि ये वर्चुअस है, ये इथिकल है, ये सद्गुण है इसके अंदर, तो इसको कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना। रिमॉर्सफुल, रिग्रेटफुल, REGRETFUL, रिग्रेटफुल, दैट इज कॉल्ड पश्चातापी या अनुतापी। अनुतापी, पश्चातापी या अनुतापी। सो दैट इज़ कॉल्ड रिमॉर्सफुल। तो इस बच्चे को जो है नरेटर को बहुत रिग्रेटफुल फील हो रहा है, वो बहुत रिमॉर्स फील कर रहा है कि उसने गलत किया, कि उसने फ़ीस के 4 रुपये से जलेबी खरीदी। उसने सोचा था कि नेक्स्ट डे जब उसको स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो उस स्कॉलरशिप से स्कूल की फ़ीस सबमिट करेगा, लेकिन उसको उसका जो स्कॉलरशिप है वो अब अगले महीने मिलेगा। तो अब उसको बहुत रिमॉर्सफुल फील वो कर रहा है, बहुत रिग्रेट फील कर रहा है कि उसने जो किया वो गलत किया। स्केयर्ड, सो स्केयर्ड होता है फियरफुल, डर गया। सो ये जो नरेटर है बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि अब इसके साथ आगे क्या होगा। क्राउच, सिटिंग, इन हाइडिंग, छुप कर बैठना। जैसे हम किसी से छुप के बैठे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड क्राउचिंग, छुप कर बैठना। रैकेट, अपरोर, शोर। सो वहाँ आसपास स्टेशन वाले एरिया में जाके छुप जाता है, डेजर्टेड एरिया है, स्कूल नहीं जाता, बंक मारता है, और वहाँ जाके जो वो एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, अपरोर हो रहा है। मेमोराइज्ड, रिमेंबर्ड, याद किया। अभी भगवान को एंड में पटाता है कि भगवान मैंने तो पूरे श्लोक याद कर रखे हैं, मैंने पूरी कुरान तुम्हारी पढ़ी हुई है, तो तुम मेरे को 4 रुपीज़ सेंड करो, मेरे लिए 4 रुपीज़ भेजो। डिक्रीड, कमांडेड, COMMANDED, कमांडेड। सो दैट इज कॉल्ड आज्ञा दिया। रिगर्ल्ड, स्क्विर्म्ड,
विगल्ड, अब यहाँ पे जो रिगल्ड है इसके लिए हम वर्ड मीनिंग करेंगे विगल, WIGGLED, विगल, टेढ़े मेढ़े चलना। तो यहाँ पे लास्ट में एक पत्थर होता है बड़ा सा, और ये बच्चा भगवान के साथ गेम खेलता है और भगवान से कहता है कि भगवान हमें गेम खेलते हैं, ठीक है, मैं उस पत्थर में जाऊँगा और आप चुपके से उस पत्थर के नीचे 4 रुपये रख दो, ठीक है, तो मैं काउंटिंग करता हूँ और वहाँ पर आऊँगा और पत्थर उठा दो, उसके नीचे आप 4 रुपये रखना। लेकिन जब ये उस पत्थर को उठाता है उसके नीचे बहुत बड़ा कीड़ा होता है, बहुत बाल वालों कीड़ा होता है, और वो जो कीड़ा होता है वॉर्म होता है, वो रिगल्ड कर रहा होता है, वो टेढ़े मेढ़े चल रहा होता है। अपरेंटली, एविडेंटली, ऊपरी तौर से। सो अपरेंटली मतलब ऊपरी तौर से, या एविडेंटली जो है ये जो बच्चा है इसको बड़ा फील होता है कि भगवान ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन एंड में वो सोचता है कि अगर भगवान सब किसी की मदद करेगा तो जो इंसान है वो आलसी हो जाएंगे, वो लेज़ी हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, और जो है जो नैतिक गुण है वो भी, उन गुणों का भी पतन हो जाएगा। सो लास्ट वर्ड है कंक्लूजन। एन ओपिनियन, OPINION, एन ओपिनियन आफ्टर थिंकिंग अबाउट समथिंग केयरफुली। किसी चीज़ के बारे में जब बहुत देर तक सोचते हैं और फिर जो हम निर्णय लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो एंड पे जो नरेटर है वो इसी कंक्लूजन में पहुंचा कि अगर भगवान सब इंसान की ऐसे मदद करेंगे तो लोग कार्य करना छोड़ देंगे, सब लोग निठल्ले हो जाएंगे, वर्कलेस हो जाएंगे, आइडल हो जाएंगे, और जो नैतिकता है उसका पतन हो जाएगा। सो आई होप आपको वर्ड मीनिंग समझ में आए होंगे। थैंक यू।